गया कि आज अलविदा जुमा की नमाज लोगों ने मस्जिदों में अदा नहीं की। आपको हम बता दें, कुछ समय पहले तबलीगी जमात को लेके आरोप प्रत्यारोप लगते आए मुस्लिम समुदायों पर, और आपको हम अवगत करा दें, आज 28वां रोज़ा है और 28 रोज़ों में एक भी दिन मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई और इसके साथ ही ना ही तरावियाँ अदा की गई। आपको हम एक बात से अवगत और कराएं कि जब तबलीगी जमात पर इतने आरोप लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम समुदाय इस प्रकार से कोरोना फैला रहा है, तो आज हम उस चीज़ को एक और आगाह आपसे करते हैं कि आज ऐसा वक्त मुस्लिम समुदाय के ऊपर आ पड़ा है कि उन्होंने आज अलविदा जुमा की नमाज भी छोड़ दी केवल देश की खातिर। तो हम आपको बता दें, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आज कोरोना से जंग लड़ने के लिए हर एक हिंदुस्तानी खड़ा है। तो इसको देखते हुए आज अगर देश की मिसाल और देशवासी और देशभक्ति की मिसाल अगर कायम करनी है तो वो की है केवल एक मुस्लिम समुदाय ने। तो हम आपको अब एक चीज़ से अवगत कराते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये बताएंगे कि आज उन्होंने अलविदा जुमा की नमाज मस्जिद में अदा की या घर पर। अलविदा जुमा की नमाज केवल मस्जिदों में ही अदा की जाती है, ना कि घर पर। तो इसके बारे में हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और जानकारी लेते हैं कि उन्होंने अलविदा जुमा को इतना महत्व देते हुए भी और कोरोना को लड़ने के लिए अलविदा जुमा को पीछे छोड़ा और कोरोना से लड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन अध्यक्ष मुजाहिद असलम इंडिया न्यूज़ के सामने आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो यहाँ इस वक्त आज अलविदा जुमा था और इसमें मुस्लिम समुदाय का कितना पक्ष है कि उन्होंने कितना अदब दिया प्रशासन को और सहयोग किया, जो कि आज अलविदा जुमा की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की गई। क्या इम्पोर्टेंट थी कि मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाती? इम्पोर्टेंट है सबसे पहले इंसानियत और जो देश में महामारी चल रही है इससे बचाओ। हमने आज 28 में रमज़ान हो गया, वैसे भी 28 रमज़ान से पहले भी नमाज़ों को जो मना कर दिया गया था कि मस्जिदों में जो है भीड़ इकट्ठा ना करें, तो हमने ये तो रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया था कि मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी ना हो और नमाज के लिए इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की गई थी। 2 से 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद में रमज़ान लग जाते हैं। रमज़ान के बाद में भी ना तो तरावी पढ़ी गई मस्जिदों के अंदर और अलविदा का जुमा 28वें रमज़ान में आज अलविदा का जुमा पड़ा है। तो यहाँ अलविदा का जुमा भी हम लोगों ने किसी ने मस्जिदों में नहीं, अपने अपने घरों में जैसे कि नमाज़ पढ़ी जाती है इस तरह अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है कि किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि भीड़ इकट्ठी ना करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों के लिए, हम लोगों पर जो अभी एक बहुत सोची समझी साजिश मान लो या कुछ भी मान लो जो तबलीगी जमात के लिए लोगों ने कहा था, उड़ाया था, अब उसके बाद में आज बता दीजिए जो लोग रोडों पे चल रहे हैं या जो आज भूखे प्यासे मर रहे हैं, आपके पास में जो भी सोशल मीडिया चलाता है, मैं कहना चाहता हूं कि 90% लोग टोपी वाले नज़र आ रहे होंगे आज मदद करते हुए, क्योंकि एक से पाक महीना है रमज़ान का, जिसमें आदमी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है कि बहाने ढूंढता है कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी किस तरह से हो जाए। सिर्फ ऊपर वाले को राज़ी करने के लिए हर इंसान वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जो उससे हो सकती है। रही बात कोरोना फैलाने की, तो मुसलमानों से बड़ा योगदान इस देश में आज कौन कर रहा है? पहले जमातियों पे इल्ज़ाम लगा, फिर उन जमातियों से कहा गया कि अपना प्लाज्मा डोनेट करो, कि जितने लोग तादाद में थे उससे 10 गुना लोग आज खड़े होने को तैयार हो गए, तो हम अपना प्लाज्मा देने को तैयार है अगर हमारे देश की व्यवस्था सुधरती है। एक और आप पर इल्ज़ाम लगता है मुस्लिम समुदाय पर कि इन्होंने देश में जो है अशांति फैलाई, और एक और हमने ये देखा कि नमाज छोड़ना, मस्जिदों में नमाज छोड़ना, आज इतना बड़ा दिन था अलविदा जुमा का रमज़ान में, आज वो तक छोड़ दिया गया। तो ये त्याग किसके लिए? ये त्याग अपने देश के लिए है और ये त्याग अपने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए है, सभी के लिए, क्योंकि जो देश में रह रहा है वो हमारा है। मुसलमानों ने हमेशा अगर कभी इल्ज़ाम लगा तो अपना खून देकर उस इल्ज़ाम को ख़त्म किया है। आज भी हम हर तरीके से गुजरने को तैयार हैं। अगर किसी चीज़ का आदेश होता है सरकार की तरफ से तो सबसे ज़्यादा पालन आज भी मुसलमान ही करता है। शराब की दुकानें खोलने की क्या ज़रूरत थी? उससे कितनी सोशल स्टैंडिंग ख़राब हुई है। कोरोना के मरीज़ जब 1000 थे देश में, 1000 थे तो 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया था, आज 1,26,000 हैं। तो लगता नहीं है कि इनको जो थोड़ी थोड़ी जगह ये खोल रहे हैं
ईद के लिए हमें ईद पे हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने तरावी नहीं पढ़ी, तो हमें ईद किस लिए? ईद हमारी जो होती है, रमज़ान रखे हैं हम, उसका हमें एक तोहफ़ा देता है खुदा हमारा कि ईद तुम्हारे लिए वो तोहफ़ा है। जब हम रमज़ान रख के मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते। एक बात बहुत ज़्यादा समझने लायक है कि ईद को त्यागना, कोरोना के लिए ईद को त्यागना, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि अपने त्योहार को छोड़ दो। अगर देश की बात बीच में आ रही है, जहाँ पर देश का भला हो, तो ये अगर ईद को छोड़ा जा रहा है तो केवल छोड़ा जा रहा है देश के खातिर, ना कि खुशी के लिए, केवल देश की खातिर, जिससे कि देश का भला हो सके। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिस समय आज ऊपरकोट कोतवाली जो थाना क्षेत्र है, इसको बिल्कुल सीलबंद किया गया है, तो यहाँ पर कितना सीलबंद का जो लोग पालन कर रहे हैं? शायद आप अभी उस एरिए से गुजरे भी होंगे, क्षेत्र है ये, क्योंकि मेरा ये जगह लगता है करीब में। आपने ये देखा होगा वहाँ पे, मैं बताता हूँ 98% पालन चल रहा है। 98% तो कर ही रहे होंगे लोग, क्योंकि मजबूर है, कुछ किसी को दवाई लेने जानी है, वही लोग सड़क पर नजर आएंगे जो मजबूरी के तहत हो। लेकिन यहाँ पालन जितना सरकार ने हमें आदेश दिया, उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उतना पालन करें इस लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान संक्रमित होता है या कोई भी इंसान पॉजिटिव पाया जाता है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम उसको शहर में अपने करीब में जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये कहाँ से हुआ है, दर्द होता है। इसलिए हमने ईद जब नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी तो हम देश की खातिर, और मैंने तो ये पोस्ट अपनी FB पे भी डाल रखी है, रईस भाई, मैंने ये पोस्ट अपनी FB पे भी डाल रखी है कि जब तक देश में महामारी रहेगी मैं कोई त्यौहार नहीं मनाऊंगा। मैं आज भी आपके सामने मीडिया के चैनल पे, आपके चैनल पे कहता हूँ कि अगर देश में ये कोरोना नहीं हुआ, तो अगर आज ख़त्म नहीं होता है तो इसके अगली बार भी बकरीद ईद आती है 2 महीने में, अगर तब भी जाता मैं तब भी कोई ईद नहीं मनाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। देशवासियों के लिए संदेश क्या होगा आपका? देशवासियों के लिए संदेश यही है कि देशवासी सभी का नाम है, जितने भी गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन करें। और ये जो गलत कर रहा है, वो कोई भी हो, किसी भी सत्ताधारी पार्टी का हो या सत्ताधारी का हो या विपक्ष का हो, अगर गलत कर रहा है तो हर समुदाय के इंसान को उसका विरोध करना चाहिए। और मिलजुल कर सभी को इस लड़ाई से हमें लड़ना है, सभी को मिलजुल कर, ना कि यहाँ पे अगर हम बटे रहेंगे तो आपस में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये बीमारी एक ऐसी है कि ना वो मुजाहिद को जानती है, ना किसी राम प्रसाद को जानती है, जिसके यहाँ आएगी उसको लेके चली जाएगी। तो इसलिए हमें लड़ना है, साथ रहना है। बहुत अच्छी बात कि केवल हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना ने बताया कि हमें केवल देश की खातिर ही लड़ना है। इसमें ना हमें त्योहार देखना है, ना हमें दीन धर्म देखना है, केवल इंसानियत और एक देश को देखना है। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सर्चर, रईस सर के साथ सहयोगी अवधेश सिंह।